अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। और बहुत से तलबात की तरफ से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है इसको हम रिमूव किस तरह करें। तो बाद स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे पास किसी किस्म की कोई मेल नहीं आई। तो आप याद रखें कि वो मेल जो आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करते वक्त पुट की थी, उसी मेल और उसी पासवर्ड के ज़रिए आप उस लिंक तक जा सकते हैं जहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट किया जाता है। वहाँ पे आपने देखना है कि आपका स्टेटस अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका। उस स्टेटस में कहीं पे कोई इतराज़ तो नहीं है। दो किस्म की वहाँ पर अप्रूवल होंगी। अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया तो ऊपर वाले हिस्से में आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्रूव्ड होगा, नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे फ़ी अप्रूव्ड होगी। अगर इनमें दोनों में से कहीं कोई ऑब्जेक्शन मौजूद है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या फ़ी कंप्लीट नहीं है, या ये भी हो सकता है कि फ़ी जो है आपकी जो आपने चालान है वो नहीं लगाया हुआ उसके साथ, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप वो जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है उसको आप उसका स्क्रीनशॉट लें, प्रिंट निकालें। उसी प्रिंट के साथ जो ऑब्जेक्शन है, मसलन आपने डॉक्यूमेंट्स लगाना है, BA के रिज़ल्ट कार्ड कॉपी मांगी गई है या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपने अटैच करके कंट्रोलर इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नाम पे ये सेंड कर देना है। इसमें 3-4 किस्म के एतराज़ात हो सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें कंप्लीट नहीं हो सकते, उसमें आपका हो सकता है ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट कार्ड ना हो, रिज़ल्ट कार्ड आपने अटेस्ट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं। और फ़ी के हवाले से भी आपके दो तरह के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। एक ये है कि फ़ी आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं है, कम फ़ीस है, लेस फ़ी का आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा, तो उसमें आपने रिमेनिंग फ़ी जो है वो आपने पे करके, रिमेनिंग फ़ी का चालान निकालना है, वो पे करके उस चालान को उसी ऑब्जेक्शन के जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसके साथ आपने कंट्रोलर इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को भेज देना है। या अगर आपने चालान पहली दफ़ा नहीं उसके साथ अटैच किया था एडमिशन फॉर्म के साथ, तो वो भी आपने उसके साथ अटैच कर देंगे जो आपके पास कॉपी घर में पड़ी होगी। तो बाद स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि स्लिप्स कब तक आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि स्लिप्स आपके पास 10 नवंबर से आना शुरू हो जाएंगी। दो तरीके से स्लिप आती है, आमतौर पर यूनिवर्सिटी मैनुअल भी स्लिप्स भेजती है और उसके साथ साथ आप अपना जो फॉर्म नंबर है वो या ID कार्ड नंबर से भी आप लोग स्लिप्स डाउनलोड कर सकेंगे। तो दो तरीके होते हैं, फॉर्म नंबर आपने कॉपी अपने पास रखी होगी जो एडमिशन फॉर्म भेजा था उसके फॉर्म नंबर के तहत, या फिर आप अपने ID कार्ड नंबर के ज़रिए आप लोग स्लिप्स को अपलोड कर सकेंगे, या फिर आप मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी आपके पास पिछले साल की तरह मैनुअल स्लिप्स भी भेजे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के बारहा ये पूछा रहा था कि हम ऑब्जेक्शन किस तरह रिमूव करें। और अगर आपने मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे थे या इससे अलावा कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसका आपने दूसरे तरीके से जवाब देना है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से या कोई और, तो फिर आप सिंपल एप्लीकेशन पे उसको लिख के एप्लीकेशन, और वो एक बात तो ध्यान में रख लें, जो ऑब्जेक्शन जो आपके पास आया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट साथ लाजमी लगाएंगे। ये आसानी के लिए आपका ऑब्जेक्शन फ़ौरन रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके लिए वीडियो है। आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में MA उर्दू, MA इंटरनेशनल रिलेशन, MA पॉलिटिकल साइंस और MA पाक स्टडी के लेक्चर्स मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।